अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, एक हमने जो कर लिया था ग्रुप इसका जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसीड्स। ठीक है, उसको हम कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहते हैं। आज 3 ग्रुप्स हम करेंगे इसका कंपैरिजन। कुछ डिटेल एग्जांपल्स हम कल करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये कंपैरिजन मैंने बनाया है। आप भी इसी तरह याद कीजिएगा, याद करने में आसानी होगी। ये 3 ग्रुप को हम इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले एस्कोमाइकोटा या एस्कोमाइसीड्स। ठीक है, इसका कॉमन नेम है सैक फंजाई। बेसिडोमाइकोटा या बेसिडोमाइसीड्स, इसको हम क्लब फंजाई कहते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। बिकॉज ड्यूट्रोमाइकोटा, इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। दीज आर द कॉमन नेम्स, आपको याद होने चाहिए। एस्कोमाइकोटा सैक फंजाई, बेसिडोमाइकोटा क्लब फंजाई एंड ड्यूट्रोमाइकोटा इम्परफेक्ट फंजाई। सबसे पहले हम डाइवर्सिटी देखते हैं। पहले हम दो को कंपेयर करेंगे, एस्कोमाइकोटा बेसिडोमाइकोटा को। एस्कोमाइसीड जो लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का, इसमें ऑलमोस्ट 60,000 स्पीशीज़ हैं। 50% उसमें से लाइकन्स हैं। ठीक है, काफ़ी डाइवर्स है। ये जो है हर इन्वायरमेंट में जो है आपको पाई जाती है। लाइकन्स है तो ड्राई कंडीशन में भी ये ग्रो कर सकती हैं। जबकि बेसिडोमाइकोटा जो है मोस्ट फेमिलियर ग्रुप ऑफ फंजाई, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो फंजाई जो है ना दे आर एडिबल, आप खा सकते हैं। सारी बातें ज़्यादा जो है फेमस होती हैं, कॉमन होती हैं। मशरूम्स वगैरह इसमें आती हैं, प्लस पैथोजेंस भी बहुत से आते हैं इसमें, यानी कि जो प्लांट्स पे जो है वो अटैक करते हैं वो भी आते हैं। इस हवाले से भी आप कह सकते हैं इट इज़ मोस्ट फेमिलियर ग्रुप ऑफ द फंजाई। ठीक है जी। और जो इम्परफेक्ट फंजाई है उसको हम इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। अच्छा जी, अब इन दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हम दोनों कंपेयर करेंगे एस्कोमाइकोटा बेसिडोमाइकोटा को। इनके स्पोरेंजिया को जो है, एस्कोमाइकोटा को हम कहते हैं एस्काई, ठीक है, सिंगुलर एस्कस। जबकि बेसिडोमाइकोटा को हम कहते हैं बेसिडिया या बेसिडियम सिंगुलर। ठीक है, जो स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं ऑब्वियसली बाय मेयोसिस, उनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स। और बेसिडोमाइकोटा को के स्पोर्स को हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। नंबर ऑफ स्पोर्स अगर देखें, एस्कोमाइकोटा में 8 बनते हैं एस्कस इनसाइड, स्पोर्स एस्कोस्पोर्स इनसाइड द एस्कस, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। जबकि बेसिडोमाइकोटा में 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं ऑन द बेसिडियम। क्लास नोट डाउन दिस थिंग, मैंने अंडरलाइन भी किया है, ऑन द बेसिडियम नॉट इनसाइड द बेसिडियम। ठीक है, डिफरेंस भी आ गया इनका। फिर फ्रूटिंग बॉडीज़ जो होती हैं ये मैक्रोस्कोपिक होती हैं। यू कैन ईजिली क्या कहते हैं, हम नेकेड आई देख सकते हैं। फ्रूटिंग बॉडी जो है एस्कोमाइकोटा में हम कहते हैं एस्कोकार्प, बेसिडियोमाइकोटा में कहते हैं बेसिडियोकार्प। अगर हम इनके हाइफी देखते हैं तो एस्कोमाइकोटा का हाइफी सेप्टेट होता है और इसमें डायकैरियोटिक फेस होती है। डायकैरियोटिक फेस मीन 2 न्यूक्लाई बट ऑफ डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट स्ट्रेन्स, इसे हम कहते हैं डायकैरियोटिक हाइफी। आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, और बेसिडोमाइकोटा में भी सेप्टेट हाइफी होते हैं और डायकैरियोटिक फेस होती है। क्लास दिस इज द सिमिलैरिटी। ठीक है, और उसके अलावा एस्कोमाइकोट्स में रिप्रोडक्शन भी होती है, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ में बडिंग के जरिए होती है, कुछ में कोनिडिया के थ्रू होती है। बेसिडोमाइकोटा में भी होती है एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर एग्जाम्पल देखें आप तो एस्कोमाइकोटा की एग्जाम्पल बनती है यीस्ट, जबकि बेसिडोमाइकोटा की बनती है यूस्टेलिको ट्रिटिकाई। आप करेंगे भी आगे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन। अच्छा क्लास, अब इसमें आपको क्या आता है, आपको 3 तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आ सकते हैं कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडोमाइकोटा। क्लास सिमिलैरिटी इसकी जो है ये आपको बताया था हाइफी में है। दे बोथ हैव सेप्टेट हाइफी एंड दे हैव लेंथी डायकैरियोटिक फेस। ये इसकी क्या हो गई सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसके 2 बनते हैं। एक तो नंबर ऑफ स्पोर्स एस्कोमाइकोटा में 8 है, बेसिडोमाइकोटा में 4 है। ठीक है, और दूसरा जो एस्कोमाइकोटा में जो है स्पोर्स दे आर प्रोड्यूस इनसाइड द एस्कस, जबकि बेसिडोमाइकोटा में कहाँ बन रहे हैं, ऑन द बेसिडियम नॉट इनसाइड। These 2 are differences. एक तीसरा क्वेश्चन जो आपको आता है, राइट डाउन द पैरेलल फीचर्स ऑफ एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा। पैरेलल मीन देखिए दोनों में स्पोरेंजिया है लेकिन नाम डिफरेंट है, शेप डिफरेंट है ऑब्वियसली। ये जो यहाँ पे एस्कोमाइकोटा में ये उसको हम कहते हैं एस्काई या एस्कस, बेसिडोमाइकोटा में कहते हैं बेसिडिया या बेसिडियम। ये क्या है पैरेलल फीचर। सेकंड पैरेलल फीचर, दे बोथ
आर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, लेकिन स्पोर जो है एस्कोमाइकोटा को हम कह रहे हैं एस्कोस्पोर, बेसिडोमाइकोटा को हम कह रहे हैं बेसिडियोस्पोर्स। तीसरा, दे बोथ हैव फ्रूटिंग बॉडीज, लेकिन जो एस्कोमाइकोटा की फ्रूटिंग बॉडी वो एस्कोकार्प है, बेसिडोमाइकोटा की क्या है, बेसिडियोकार्प। ये मशरूम जो आपने देखे ना बेसिकली क्या है, फ्रूटिंग बॉडी होती है इनकी, एंड बोथ आर मैक्रोस्कोपिक, बोथ कैन बी सीन विद द नेकेड आई। क्लास दीज थ्री आर द पैरेलल फीचर्स। ठीक है, तो इसको मैं कंपैरिजन आपका इसलिए करवा रही हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके 3 तरह से आ सकते हैं। सिमिलरिटीज डिफरेंसेस तो आते ही हैं, इसमें पैरेलल फीचर भी आ सकते हैं। बताया मैंने आपको, स्पेरेंजिया, स्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडीज, दीज 3 पॉइंट्स आर द पैरेलल फीचर्स, बट ऑब्वियसली नेम्स आर द डिफरेंट। ये आपने अच्छी तरह इसको जो है वो याद रखना है। और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का लंबा भी आ सकता है कि डिस्कस द पैरेलल फीचर ऑफ एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा। उसमें आप अगर इस तरह सारा कुछ लिख देंगे तो वो भी इनफ होगा, काफ़ी होगा। ठीक है, उसके बाद दोनों की एग्जाम्पल डिटेल में है। आज हम सिर्फ एग्जाम्पल डिटेल में करेंगे, बाकी हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तीसरा जो है वो है ड्यूट्रोमाइकोटा या ड्यूट्रोमाइसीड्स। इसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। वाई, ये क्वेश्चन बन रहा है, वाई ड्यूट्रोमाइकोटा आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। आंसर क्या है, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन दिस ग्रुप्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। ज़्यादातर जो इसके होते हैं मेंबर्स वो या तो एस्कोमाइकोटा को रिजेंबल कर रहे होते हैं अपनी फ्रूटिंग बॉडीज़ में, या जाइगोमाइकोटा को या ड्यूट्रोमाइकोटा को रिजेंबल कर रहे होते हैं। यानी कि इसका अपना कोई ख़ास फीचर नहीं है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, हमने इसको अलग ग्रुप में क्यों डाला है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। और जिस ग्रुप से उसका मिलता है ना फ्रूटिंग बॉडीज, उसका नाम भी वैसे रख देते हैं। जैसे उसकी फ्रूटिंग बॉडी अगर मिल रही है एस्कोमाइकोटा को हम कह देंगे एस्कोकार्प है, किसी जो है इम्परफेक्ट फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी मिल रही है बेसिडोमाइकोटा को हम कह देंगे क्या है, बेसिडियोकार्प है। ठीक है, और इसी क्लासिफिकेशन जो है साइंटिस्ट अब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डीएनए सीक्वेंसिंग। इस एग्जाम्पल में बड़ी फेमिलियर चीज़ें आती हैं, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, दोनों काफ़ी कॉमन फंजाई आपने सुनी होगी, ये इसके ग्रुप में आती हैं।